आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सभी को सुप्रभात। तो कल हमने पढ़ा था कि चिकित्सालय इत्यादि क्षेत्रों में जो है हम कार्ड के माध्यम से ई बैंक के माध्यम से जो है फीस जमा कर सकते हैं या शुल्क जो है वो दिया जा सकता है। पैसों की ज़रूरत नहीं है कि हम मनी ही दें, वहाँ पे पैसे ही दें। अब आगे देखते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। कि तत्दिनं, वह दिन, न अतिदूरम, बहुत दूर नहीं है, यदा, जब, वयम हस्ते, हम जो है हाथ में, एकमात्रम, एक, चल दूरभाष यंत्रम, चल दूरभाष यंत्र बोलते हैं मोबाइल को, आदाय लेकर, सर्वाणी कार्याणी, सभी काम जो है वो साधितुम, सिद्ध करने के लिए, समर्था भविष्यामः, समर्थ होंगे। कहते वो दिन आज के मतलब विकास को देखकर जो है हम ये कह सकते हैं कि वह दिन जो है दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल को लेकर सभी कार्य जो है वो सिद्ध कर सकेंगे। ठीक, आगे है वस्त्र पूट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। और वस्त्र पूट के यानी कि वस्त्र बोलते हैं कपड़ों के, पूट के जेब में, कपड़ों की जेब में क्या, रुपये का नाम, रुपयों की, पैसों की, आवश्यकता ना भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इति अनयोः आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक की और चेकबुक इन दोनों चीजों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पाठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। और पाठनार्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम, पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम, समाचार पत्रों की, अनिवार्यता, अनिवार्यता जो है वो समाप्त प्राय भविष्यति, वो प्रायशः समाप्त हो जाएगी। यानी कि हमें पढ़ने के लिए समाचार और पुस्तकों की आवश्यकता जो है वो लगभग समाप्त हो जाएगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गस्य वा, और लेखन करने के लिए अभ्यास पुस्तिका की और कागज की जो है नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्य वा अपि आवश्यकता न भविष्यति। और नए ज्ञान के अन्वेषण के लिए, नए ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोशों की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। और अपरिचित मार्गस्य, जो हमें परिचित मार्ग नहीं है, जो जिस रास्ते के बारे में हमें ज्ञान नहीं है, ठीक है, उसके ज्ञान के लिए मार्गदर्शकस्य, मार्गदर्शक की, जैसे आपको अध्यापक जो है पढ़ाता है, तो जो अध्यापक पढ़ाता है उसी मार्ग पे आप चलते हैं, उसी ज्ञान को जो है आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं आने वाले समय में जो है वो अपरिचित मार्ग, जिस मार्ग पे आप नहीं गए हैं, वो रास्ता पूछने के लिए आपको किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं होगी। और क्या बोलते हैं, मानचित्र से आवश्यकता अनुभूति च न भविष्यति, और मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी आप लोगों को नहीं होगी, जैसे आप आजकल भी देखते हैं, बाद में चर्चा करेंगे, पहले चैप्टर अपरिचित मार्गस्य। अच्छा, ये हो गया। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, ये सारी चीजें जो है केवल एक यंत्र के माध्यम से जो है हम कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम, शाक सब्जियों के क्रय के लिए, फल क्रयार्थम फल को खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, और विश्राम घर में कक्ष को यानी कि कमरे को सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि किसी भी होटल में जो है कमरा बुक करवाने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, और चिकित्सालय में शुल्क को प्रदान करने के लिए, ठीक है, विद्यालय महाविद्यालय चापी, और विद्यालय में और महाविद्यालय में भी शुल्कम प्रदातुम, फीस को देने के लिए, किम बहुना दानम अपि दातुम, और क्या इससे ज्यादा दान भी देने के लिए जो है, चल दूरभाष यंत्र में अलम, यानी कि चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल ही
पर्याप्त होगा। चाहे हमने किसी को दान देना है या हमने किसी विद्यालय में, महाविद्यालय में या चिकित्सालय में यानी कि अस्पताल में हमने कोई शुल्क जमा करना है, उसके लिए भी दूरभाष यंत्र ही प्राप्त होगा। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। तो डिजि भारत इति यानी कि डिजिटल इंडिया या बिना कागज इत्यादि के अलावा जो है इति अस्याम दिशि, डिजि भारत इस प्रकार, अस्याम दिशि इस दिशा में, वयम हम सभी, भारतीय लोग जो है द्रुत गत्या अग्रेसरामः जल्दी से जो है आगे विकास करना चाहिए। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है नेट बैंकिंग ऑनलाइन माध्यम से करनी चाहिए, ताकि कागजों का कम से कम जो है प्रयोग किया जाए और पेड़ों को जो है कटने से बचाया जा सके। तो इसके अलावा आपको कुछ और ज्ञान देना चाहता हूँ। जैसा कि हम आजकल देखते हैं कि प्रत्येक चीज़ जो है, ठीक है, हम डिजिटल के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कि कोई डाक भेजनी है, पहले हाथ से लिख के डाक भेजी जाती थी, आज हम क्या करते हैं, ईमेल के माध्यम से डाक इत्यादि भेज देते हैं। ठीक है, और बहुत से कार्य जो है ऐसे हैं जिनमें कागजों की आवश्यकता की अनुभूति हमें नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। जो आपकी समझ में ना आए वो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।